प्रिय दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल होने वाली है। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। जो लोग इस कहानी को दिल से और ध्यान से सुनते हैं उसके घर में कभी भी कोई कलह उत्पन्न नहीं होगी। प्रिय दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। मित्रों, जिस घर में सुख शांति होती है उस घर में माँ लक्ष्मी का निवास सदैव बना रहता है। मित्रों, इस प्रेरणादायक कहानी से हमें ये सीख मिलेगी कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उनको किस तरीके से रोका जाए। मित्रों, घर में सुख शांति का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वहीं धन समृद्धि होती है, लक्ष्मी जी का वास होता है। जिस घर में कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए मित्रों, इस कहानी पर आप जरूर अमल करें और इस कहानी में अंत तक बने रहें। मित्रों, कहानी को शुरू करने से पहले जो हमारे नए दर्शक हैं वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उन तक पहुंच सके। शुरू करते हैं मित्रों आज का ये ज्ञानवर्धक प्रसंग। मित्रों, एक जंगल में एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहा करता था। वे दोनों बड़े ही हंसी खुशी रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती हैं, पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के काफ़ी पक्षी मोर मोरनी बहुत सारे रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मुस्कुराता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, अगर वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। इससे बेहतर तो यही है जहाँ हम दोनों इतने सुकून से रहते हैं। पर मोरनी त्रिया हट करने लगती हैं। प्रिय दर्शकों, मोरनी की इस बात को मोर को मानना पड़ता है और दोनों वहाँ से उड़ करके एक दूसरे नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह समझता था। उस राजा ने क्राव शास्त्र की पढ़ाई की थी। दोस्तों, क्राव शास्त्र का मतलब होता है जो पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह समझ सके। वह राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह समझ जाता था। मोर और मोरनी दोनों प्राणी उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है मित्रों, राजा अपनी रानी से कहता है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और आप मुझे भोजन करा दीजिए। मित्रों, राजा की रानी 3600 प्रकार का भोजन बना करके एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में लोटे के पात्र में जल लेकर राजा के समक्ष आती हैं। राजा को भोजन परोसती हैं। उस राजा की थाली से एक चावल का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। प्रिय दोस्तों, वहीं पर कुछ चींटियों का झुंड घूम रहा था। उसमें से एक चींटी उस चावल के टुकड़े को लेकर के जाने लगती है। राजा इस घटना को देख रहा था। तभी उस चींटी के पास में तुरंत दूसरा एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है, हे प्रिय, यह चावल का टुकड़ा आप मुझे दे दीजिए और आप राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आइए। मित्रों, इस बात को वह राजा समझ जाता है, क्योंकि वह क्राव शास्त्र का पढ़ाई जो कर रखा था। इस पर चींटी चींटे से कहती है, नहीं, अगर राजा को इस बात का पता चल जाएगा तो वो मुझे मार देगा। फिर चींटा कहता है, नहीं, राजा को पता नहीं चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस लौट जाती है और वापस जाकर चींटे से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मृत्यु दंड भी दे सकता है। तभी चींटे को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बातों को सुन रहा है और हो सकता है वो हमारी भाषा को समझता है। तब चींटा उस चींटी से कहता है कि राजा हमारी बातों को सुन रहा है और हो सकता है वो हमारी भाषा को समझता हो। तब चींटी चींटे से कहती है कि अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और वो अगर इस बातों को किसी अन्य व्यक्ति से कहता है तो मेरा श्राप है कि राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी के इस बात को बखूबी सुन लेता है और समझ भी जाता है और राजा को
इस बात पर हंसी आ जाती है, वो हंसने लगता है। जैसे ही राजा की हंसी रानी सुनती हैं, वह रसोई से बाहर आकर देखती हैं। रानी राजा को हंसता हुआ देखकर सोचती हैं, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती हैं और राजा से कहती हैं, हे स्वामी, मुझसे क्या कोई अपराध हो गया है? कोई नादानी हो गई है जो आप इतने तगड़े हंस रहे हैं? राजा कहते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है प्रिय, ये हंसी तो यूं ही आ गई। रानी जिद करने लग जाती हैं, कहती हैं कि नहीं राजा, आपको मुझे ये बात तो बतानी ही पड़ेगी कि आप अगर हंस रहे हैं तो किस बात से हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करते हैं, क्योंकि राजा को पता था कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी और को बताता हूँ तो मैं पत्थर का हो जाऊँगा। इसलिए राजा रानी को ये बात बताना नहीं चाहते थे, लेकिन रानी बार बार जिद करती हैं कि यदि आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको ये बात तो बतानी ही पड़ेगी। अब राजा बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है। अगर ये बात रानी को बताता है तो पत्थर का हो जाएगा, और अगर नहीं बताता है तो उससे रानी रुष्ट हो जाएंगी, उनका विश्वास खत्म हो जाएगा। मित्रों, कहते हैं ना, क्रिया हट और बाल हट बड़ी ही तगड़ी होती है, और उस हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है। और राजा कहते हैं, प्रिय, अगर मैं यह बात आपको बताता हूँ तो बाद में आपको बहुत ही पछताना पड़ेगा। रानी कहती हैं कि अभी तो आप कह रहे थे कोई बात ही नहीं है, और अभी कह रहे हैं मुझे पछताना पड़ेगा, जरूर ही कोई बड़ी बात है। रानी के जिद पर राजा कहता है कि ठीक है, मैं बताता हूँ, आप मेरे साथ जंगल चलें, वहाँ मैं इस कहानी को पूरी तरीके से सुनाऊँगा। प्रिय दोस्तों, राजा रानी रथ में सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। घनाघोर जंगल में पहुंचने के बाद राजा इस कहानी को शुरू करते हैं। जैसे ही राजा उस चींटी वाली कहानी को थोड़ा थोड़ा सुनाते गए, वैसे वैसे ही वो धीरे धीरे पत्थर का होता गया। राजा ने आधी कहानी जैसे ही रानी को सुनाई, आधा शरीर राजा का पत्थर हो चुका था। राजा उस रानी से कहता है, रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, मेरा आधा शरीर पत्थर का हो चुका है, तुम बाद बहुत पछताओगी। तब रानी कहती हैं, महाराज, थोड़ी सी कहानी बची है, उसको भी आप सुना दीजिए। प्रिय दोस्तों, राजा पूरी कहानी सुनाता है और राजा पूरे तरीके से पत्थर का हो जाता है। रानी के जिद के कारण राजा पत्थर का हो जाता है। तत्पश्चात रानी सर पकड़ के रोने लग जाती हैं। उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती हैं, मगर भारी भरकम पत्थर कैसे हिलता। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी क्रिया हट में ना पड़ें। जो लोग क्रिया हट में पड़ जाते हैं, क्रिया के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनका पतन निश्चित है। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।